नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान उच्च न्यायालय। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, जो बंदे दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों बिना किसी जगह हमारी वीडियो की शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान 2022 में न्यायाधीशों के पदों की कुल संख्या आपको बतानी है कितनी है। तो दोस्तों आपको याद रखना, वर्तमान में जो है दोस्तों आपके 50 जो है दोस्तों पद आपके स्वीकृत हैं। ठीक है, इनमें मुख्य न्यायाधीश के सहित हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, आपकी तो जयपुर पीठ है दोस्तों, उसके अंदर आपके 15 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो 18 जिले बचते हैं दोस्तों आपके जोधपुर हाई कोर्ट के अधीन आते हैं आपके 18 जिले। ठीक है, और 15 जिलों में दोस्तों जयपुर आ गया। ठीक है, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, सीकर और दौसा जो है दोस्तों आपके, ये सभी आपके राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, बूंदी, टोंक, झालावाड़ और आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, इनमें दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है दोस्तों आपके जयपुर में नहीं आता है। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके जोधपुर हाई कोर्ट के अधीन आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने अपना कार्य स्थायी रूप से कब प्रारंभ किया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसने 31 जनवरी 1977 से जो है दोस्तों स्थायी रूप से कार्य प्रारंभ किया। और इसके अंदर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 15 जिलों को शामिल किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा आपके सामने, देखिए भीलवाड़ा, अजमेर, बारा और अलवर। तो ठीक है, इनमें दोस्तों आपको भीलवाड़ा जो है दोस्तों आपके जयपुर में नहीं आता है। ठीक है, और अजमेर, बारा, अलवर जो है दोस्तों आपके जयपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा दोस्तों आपके जोधपुर पीठ के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते क्वेश्चन देख के आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आता है, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आप कैलाश नाथ वांचू जो है दोस्तों सबसे अधिक लंबे कार्यकाल वाले न्यायाधीश हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपको बताना है दोस्तों कहाँ स्थित है। दे रखा आपके सामने देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो दोस्तों आपके जोधपुर में जो है दोस्तों आपके राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रथम की दोस्तों बात की जाए तो आपके के वर्मा थे। ठीक है, इनका पूरा नाम दोस्तों कमलकांत वर्मा था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनको जो है 29 अगस्त 1949 को जो है दोस्तों राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा दोस्तों जो है इनको प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर उच्च न्यायालय की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों इसमें उच्च न्यायालय के अनुच्छेद दोस्तों आपके 214 से लेकर 231 तक में जो है आपके उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों आपके अनुच्छेद 214 में दोस्तों आपकी यह बात बताई गई कि प्रत्येक राज्य में जो है दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनको दोस्तों आपके वेतन और भत्ते राज्य की समेकलित निधि से दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु आपको बतानी है कितनी है। दे रखा आपके सामने देखिए 65 वर्ष, 60, 62 या 70। तो दोस्तों आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है दोस्तों आपके 62 वर्ष है। ठीक है, इसका जो उल्लेख है दोस्तों आपके अनुच्छेद 217(1) में किया गया, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दोनों की अधिकारिता में आते हैं। पहला देखा है देखिए, केंद्र व राज्यों के विवाद मामले, या फिर राज्यों के परस्पर के विवाद, या फिर मूल अधिकारों के संरक्षण, या फिर संविधान के उल्लंघन के संरक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकारों का जो संरक्षण होता है दोस्तों, आपके केंद्र और राज्य दोनों के जो आपके उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको प्रदान करता है या संबोधित करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को जो है दोस्तों आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो है दोस्तों त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, यह स्वयं के द्वारा लिखित और हस्ताक्षर युक्त जो है त्याग पत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नियुक्ति जो है दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 217(1) में दोस्तों इसका प्रावधान है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है। पहला देखा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उपरोक्त सभी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति है दोस्तों इन तीनों के परामर्श के बाद जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला देखा है देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु जो है दोस्तों 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों आपका राइट है। ठीक है, दूसरा देखा है देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों की न्यायिक कार्य किया हुआ हो, यह भी दोस्तों आपका राइट है। ठीक है, तीसरा देखा है देखिए, किसी उच्च न्यायालय का या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार या फिर कम से कम 10 वर्षों से अधिवक्ता रहा होना चाहिए। दोस्तों ये भी आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। पहला देखा है देखिए आपके सामने, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर राष्ट्रपति, विधि मंत्री, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपका अधिकार जो होता है दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। पहला देखा है देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा, या फिर कॉलेजियन प्रणाली, या फिर 1 व 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो नियुक्ति जो है दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चोरी, शांति भंग, मारपीट एवं लड़ाई झगड़े आदि से संबंधित विवादों का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है। दे रखा आपके सामने देखिए, दीवानी, फौजदारी, राजस्व, या फिर लोक अदालत। दोस्तों अगर चोरी और इनके जो मामले होते हैं दोस्तों, ये आपके फौजदारी न्यायालय के द्वारा जो है दोस्तों इनका निपटारा किया जाता है। ठीक है, दीवानी न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों संपत्ति से संबंधित दोस्तों आपके जो विवाद होते हैं दोस्तों, उनका निपटारा आपके दीवानी न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, राजस्व जो न्यायालय होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपके कृषि से संबंधित आपके जो विवाद होते हैं, ठीक है, कृषि या फिर भूमि से संबंधित आपके जो विवाद होते हैं उनका निपटारा होता है। ठीक है, और लोक अदालतों के अंतर्गत जो है दोस्तों ग्रामीण स्तरों पे दोस्तों आपके विवादों का निपटारा किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, संविधान का भाग 6 का दोस्तों आपका अध्याय 5 जो है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों आपके उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। तो दे रखा आपके सामने देखिए अनुच्छेद 229। अगला दे रखा है देखिए अनुच्छेद 231,
215 या फिर 230। तो दोस्तों आपको जो अनुच्छेद 231 के तहत जो है दोस्तों आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों के दोस्तों आपके एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके जो हरियाणा और पंजाब है, ठीक है, उनका दोस्तों चंडीगढ़ जो है दोस्तों वहां पे आपका एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो गुवाहाटी जो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्य आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 आता है। वर्तमान 2022 में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रेजेंट में दोस्तों आपके जो है 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दोस्तों जरूर दबाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अक्षमता या फिर कदाचार के आरोप में संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद किसके आदेश पर दोस्तों पदमुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति के आदेश पे जो है दोस्तों इनको पदमुक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु या अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य में रीट या आदेश जारी करने का दोस्तों अधिकार या शक्ति है? दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। दे रखा आपके सामने देखिए अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 235, 215 या फिर 233। तो दोस्तों अगर रीट जो है दोस्तों आपके अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में दोस्तों आपके दीवानी न्यायालय, फौजदारी और आपके राजस्व न्यायालय आते हैं, ठीक है। इनका जो उल्लेख है दोस्तों आपके अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के मध्य किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 201 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की थी, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपके जोधपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। और दोस्तों आपके जो राज प्रमुख स्वाई मानसिंह ने दोस्तों जो है इसके मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को दोस्तों शपथ दिलाई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इस कमलकांत वर्मा के अलावा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपके 11 अन्य न्यायाधीशों को भी दोस्तों जो है शपथ दिलाई गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कौन है? तो दोस्तों आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों इसका आंसर आपका संभाजी शिवाजी शिंदे होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 203 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए ये लीजिए दोस्तों, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।